स्मृति जी, देखिए, महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास हैं, क्योंकि जब जब इस देश की चर्चा होती है, देश की महिलाओं की चर्चा होती है, अल्पसंख्यकों की चर्चा होती है। एक बड़ा कदम आपने उठाया है जिसमें आप मुस्लिम महिलाओं को हज पर ले जा रही हैं। ये सोच, ये थॉट आपका कैसे आया और ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा? ये थॉट प्रधानमंत्री मोदी का था, जिन्होंने कहा कि अगर कई मुस्लिम देशों में महिला को बिना किसी पुरुष के हज पे जाकर अपनी आराधना करने का या हज करने का अधिकार है, तो भारत में मुस्लिम बहनें इस अधिकार से वंचित क्यों रहें। इसलिए बिना महरम के महिला हज पे जा सकती है। ये निर्णय मोदी सरकार ने लिया। आज ये मेरा गौरव है कि इस वर्ष के हज यात्रा में राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 4,314 महिलाएं बिना किसी पुरुष साथी के हज की अपनी यात्रा पूर्ण कर सकती हैं। अपने मानव नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा के केंद्र बिंदु के प्रति अपने अधिकारों का निर्वहन मुस्लिम समाज की बहनें कर सकती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस खेमे की मंत्री हूँ जहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि अगर हम कहते हैं कि लाल बत्ती से हमें परहेज है, तो वीआईपी का कोटा हज जैसी यात्रा में क्यों होना चाहिए। कांग्रेस की जब सरकार थी तो गरीब मुसलमान को किसी नेता अथवा मंत्री के इर्द गिर्द चक्कर लगाने पड़ते। कांग्रेस की सरकार के वक्त देश के प्रधानमंत्री के पास वीआईपी कोटा था। वो बिना निष्पक्षता के किसी को भी कोटे में शामिल कर सकते थे। ये तब की सरकार में प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मंत्री का भी अधिकार था, देश के राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी अधिकार था। नरेंद्र भाई ने यह पहल की कि हम वीआईपी का कोई कोटा नहीं रखेंगे ताकि गरीब मुसलमान को मौका मिले, और उसके चलते उससे प्रेरित हो मैंने मंत्रालय में स्वयं अपना, मंत्रालय के अधिकारियों का, हज कमेटी ऑफ इंडिया का वीआईपी कोटा रिवोक किया। साथ ही मैं बहुत ही आभारी हूं कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने, हमारे श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी ने अपना वीआईपी कोटा छोड़कर मुस्लिम समुदाय को न्याय संगत एक निर्णय कर दिया। उसके चलते आज जो हज का कोटा है वो साधारण और गरीब मुसलमान के लिए बड़ा है। एक तरफ हर वर्ग की महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसा आप ही बता रही हैं स्मृति जी, कि कितने सराहनीय कदम सरकार ने उठाए हैं ताकि महिलाओं का जो योगदान है वो हर क्षेत्र में बढ़े, उनका जो शेयर है वो हर क्षेत्र में बढ़े। दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर है जहां महिला पहलवान अपनी मेडल्स को प्रवाहित करने के लिए गंगा पहुंच गई हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं इतना ही कहूँगी, अभी अभी मैं एक कार्यक्रम में थी जहाँ पर बबीता फोगाट जी थी। ये विषय वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। कानून ये कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हस्तक्षेप करना गैर कानूनी है, और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं कानून का उल्लंघन करूं तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं समझती हूँ कि विपक्षी दल और विशेषतः कांग्रेस पार्टी इस विषय में अपनी राजनीति करना चाहती है, लेकिन वाकई में अगर वो कानून में सम्मान रखते हैं, विश्वास रखते हैं और बिना हस्तक्षेप के निष्पक्ष जांच चाहते हैं, तो उन्हें कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी यही अपील रहेगी उन लोगों से जो कानून का दुरुपयोग करवाना चाहते हैं कि इससे वो महिला विशेष आहत होती है जो रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष करती है और कानून का संरक्षण चाहती है। कानून का दुरुपयोग ना हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।